Hello friends, welcome to Ecom classes. We are preparing for JRF 2020 or through this video I will be helping you by providing some tricks so that you could be able to solve LR. और अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं उसके बाद आपको LR के किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए आप लोग 8930777669 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम है मनप्रीत कौर। मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ GJU SNT हिसार में। आई हैव डन MBA MCom एंड क्वालिफाइड नेट कॉमर्स ट्वाइस। आई हैव ऑल्सो डन JRF इन कॉमर्स एंड क्वालिफाइड नेट मैनेजमेंट ऑल्सो। इसके अलावा मैंने एस्टेट और सीटेट जैसे एग्ज़ाम्स भी क्वालिफाई किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले LR के बारे में हमें कुछ चीज़ें छोटी छोटी ध्यान में रखनी है। इस टॉपिक के बाद आपके कम से कम 2 क्वेश्चंस जो LR के आते हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप कभी भी गलत नहीं करेंगे उन क्वेश्चंस को। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑपोजिशन क्या होता है। व्हेन टू प्रोपोजिशंस हैव सेम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट लेकिन वो डिफ़र है उसकी क्वालिटी क्वांटिटी या दोनों में, तो उसे ऑपोजिशन कहते हैं। लेकिन ये क्वालिटी क्वांटिटी क्या है? क्वालिटी या क्वांटिटी, जब भी हम बात करते हैं क्वांटिटी की तो स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन नाम का एक जो मॉडल है हमारा, उसके थ्रू हम इस चीज़ को समझेंगे। पर पहले बात करते हैं कि क्वांटिटी होती क्या है। अभी आपको जो शुरू की स्लाइड्स है ना वो हो सकता है समझ में ना आए, ठीक है, लेकिन आप एक बार सुनते जाइए। मेरे कहने से एक बार सुनिए, कम से कम 2 या 3 बार इस वीडियो को सुनिए। उसके बाद मैं इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी, जिसके बाद आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और आपको समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। क्योंकि जब भी आप LR की ये वीडियो करते हैं या इस टॉपिक को करते हैं तो पहली बार में हमेशा सिर के ऊपर से जाता है और ऐसा सबके साथ होता है, ठीक है। तो ज़रूरी है कि एक बार आप पूरा ध्यान से सुने। बिल्कुल ये बात आपकी बिल्कुल सही होगी कि शुरू में समझ नहीं आएगा, लेकिन आफ्टर कंप्लीटिंग द वीडियो फिर आप डिसाइड करिएगा कि आपको समझ में आया या नहीं, ठीक है। अब हमने टर्म यूज़ करी क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब है कि मैंने ऑल और सम की बात करी। क्वांटिटी का मतलब एक जिसमें मैं सारा ले रही हूँ, एक जिसमें मैं थोड़ा ले रही हूँ, यानी कि ऑल और सम। लेकिन अगर मैं इसको नेगेटिव वे में लूँ तो क्या होगा कि सारा नहीं और थोड़ा नहीं, यानी कि नो और सम नॉट। सेम ऐसे अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ तो क्वालिटी का मतलब है कि किसी की क्वालिटी है या तो वो पॉजिटिव है या फिर वो नेगेटिव है ना, यानी कि वो पूरी तरह 100% पॉजिटिव है तो ऑल, 100% नेगेटिव है तो नो। लेकिन थोड़ा सा पॉजिटिव है और थोड़ा सा पॉजिटिव नहीं है या नेगेटिव है तो उस केस में वो सम और सम नॉट से हम लोग उसको बोल सकते हैं, ठीक है। और बोथ के केस में मतलब एक बंदे में दोनों क्वालिटी दोनों चीज़ें हैं, क्वांटिटी भी और हम क्वांटिटी भी। एक प्रोपोजिशन में हम दोनों चीज़ें अगर देख रहे हैं तो क्या होगा कि ऑल और सम नॉट का कॉम्बिनेशन बनेगा और नो और सम का कॉम्बिनेशन बनेगा। अब देखते हैं ये काम कैसे करता है। देखो, 2 प्रोपोजिशन, वी हैव 4 प्रोपोजिशंस, 4 टाइप्स ऑफ प्रोपोजिशंस आर देयर। एक में हमने बोला ऑल ARB, एक में हमने बोला सम ARB, फिर हमने दोनों पॉजिटिव वाले लेने के बाद दोनों नेगेटिव वाले लिए और क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों लिया, जिसमें सम AR नॉट B और नो A इज़ B। अब ये काम कैसे करेगा, आगे आगे जैसे हम बढ़ते जाएंगे आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आता जाएगा। एक बार इससे सुनते जाइए, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑपोजिशंस हमारी 4 तरीके की होती है और इन्हें लाइन वाइज याद रखना। अगर आप वैसे कोई वो नहीं है हार्ड एंड फास्ट रूल, लेकिन जो मैंने ट्रिक्स बनाई हुई हैं उसके थ्रू आप इसको लाइन वाइज याद करो। नंबर 1 पे कॉन्ट्रारी, नंबर 2 पे सब कॉन्ट्रारी, नंबर 3 पे कॉन्ट्राडिक्टरी और नंबर 4 पे सब ऑल्टर्न, ठीक है। अब ये कैसे काम करता है, सबसे पहले आया हमारा कॉन्ट्रारी। जो ये वाला रिलेशन है यानी कि ऑल और नो का, इसे लिखना कैसे है, सबसे पहले ऑल, नो, फिर सम और सम नॉट, ठीक है। इसे बोलते हैं AEIO, ठीक है। जैसे हमारे वाउल्स होते हैं ना AEIOU, सेम वैसे ही ये भी होता है AEIO, ठीक है। जब मैंने बोला ये इस कॉन्ट्रारी, तो कॉन्ट्रारी का मतलब है मेरा ऑल, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है जो इसका जो रिलेशनशिप है वो मेरा कॉन्ट्रारी रिलेशनशिप है। अब इस चीज़ को आपको रटना है, अपने माइंड में रखना है कि ये जो ऊपर वाला, आप पहले क्या करोगे, सबसे पहले आप स्क्वायर ऑफ प्रोपोजिशन बनाओगे जिसमें आप लिखोगे ऑल, नो, सम और सम नोट, ठीक है। सबसे पहले ये बना लिया। अब जब आप इन दोनों का रिलेशनशिप यहाँ से शुरू करोगे, सबसे नंबर 1 पे हमने क्या बोला, कॉन्ट्रारी, तो कॉन्ट्रारी आप सबसे ऊपर से शुरू करोगे, ये कॉन्ट्रारी है। ऑल और नो का जो रिलेशन है वो हमारा क्या होता है, वो होता है कॉन्ट्रारी।
सम और सम नॉट का जो रिलेशनशिप है वो हमारा होता है सब कॉन्ट्रारी, ठीक है। नंबर 1 पे 0 1 हम इसको सिंबल देंगे, ये है हमारा ऑल और नो का रिलेशनशिप जिसे बोलेंगे कॉन्ट्रारी। और जो रिलेशनशिप है हमारा सम और सम नोट का उसे बोलेंगे सब कॉन्ट्रारी, मतलब ये है कॉन्ट्रारी, ये है सब कॉन्ट्रारी। अब आते हैं थर्ड नंबर पे, वो है कॉन्ट्राडिक्टरी। कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब है ये वाला रिलेशनशिप जिसमें एक्स बन रहा है, यानी कि ऑल, सम नॉट, नो और सम, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। देखो एक में ऑल लिया, एक में सम नॉट लिया, एक में नो लिया, एक में सम लिया, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। इसको हम नंबर देंगे 0 0, ठीक है। इसको दिया 0, सॉरी, इसको दिया 0 1, इसको दिया 1 0, इनको दिया 0 0। अब आते हैं फोर्थ, वो है सब ऑल्टर्न, जिसको हम देंगे 1 1, यानी कि ये जो रिलेशनशिप है ऑल का सम के साथ और नो का सम नॉट के साथ, इसे बोलते हैं सब ऑल्टरनेशन। इनको हमने नंबर दिया 1 1 और 1 1, क्योंकि ये दो है ना, इसलिए। क्या क्या बताया मैंने बताया ऑपोजिशन, क्वांटिटी, क्वालिटी के बारे में, ठीक है। जब भी हम बोलेंगे क्वांटिटी या क्वालिटी, उस केस में क्या बनेगा, उस केस में हम बोलेंगे, क्वांटिटी के केस में होगा ऑल और सम, नो और सम नोट का रिलेशन, ठीक है। ऑल और सम नंबर 1 है ये, नो और सम नोट नंबर 2 है। क्वालिटी के केस में हम ऑल और नो, सम और सम नोट लेंगे, ठीक है। इसे ना आंखें बंद करके भी लर्न करना पड़ेगा, तो कर लो, बाकी अगर समझ के करोगे तो भी हो जाएगा। ये क्वांटिटी का मतलब ऑल और सम, जैसे ज़्यादा और थोड़ा, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद हमने बोला कि, और उसके बाद सेकंड नंबर पे हमें क्या चीज़ याद करनी है, इन चारों के नाम लाइन वाइज याद करने हैं। सबसे पहले कॉन्ट्रारी, आप लोग मेरे साथ रिपीट भी कर सकते हैं। नंबर 1 पे कॉन्ट्रारी, नंबर 2 पे सब कॉन्ट्रारी, नंबर 3 पे कॉन्ट्राडिक्टरी, नंबर 4 पे सब ऑल्टर्न। जब आप आंखें बंद करके रिवाइज़ करें तो आपके माइंड में स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन बनना चाहिए, जिसके अंदर आप क्या जो मेमोराइज़ करोगे कि जब आपने बोला नंबर 1 पे कॉन्ट्रारी तो आपका ये रिलेशनशिप, ठीक है। नंबर 2 सब कॉन्ट्रारी मतलब ये रिलेशनशिप, नंबर 3 कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब ये और ये वाला रिलेशनशिप जो ये एक्स का रिलेशनशिप है। नंबर 4 पे सब ऑल्टरनेशन, यानी कि ये वाला और ये वाला रिलेशनशिप, इसको बोलते हैं सुपर, इसको बोलते हैं सब, ठीक है। इसको बोलते हैं सुपर सब ऑल्टरनेशन, इसको बोलते हैं सब सब ऑल्टरनेशन। यहाँ तक समझ आया। इसके अलावा हमें इनको नंबर देना है 0 1 1 0 0 0 और 1 1, ठीक है। चलो अब इसका यूज़ आगे आगे देखते जाएंगे। ये थी ट्रिक नंबर 1 जो आपको याद रखनी है। अब आते हैं ट्रिक नंबर 2 पे। ट्रिक नंबर 2 कैसे काम करती है, आपको ऑपोजिशन दिए हुए हैं, वही नंबर 1 पे कॉन्ट्रारी, फिर सब कॉन्ट्रारी, फिर कॉन्ट्राडिक्टरी, फिर सब ऑल्टर्न सुपर वाला और सब ऑल्टर्न सब वाला। अब आपको ये टेबल जो है ना, इसमें सिर्फ ये 2 लाइंस याद करनी है, बाकी आपका काम हो जाएगा। ये सिर्फ इसका शॉर्टकट है, ठीक है, बोथ ट्रू बोथ फॉल्स वाला। ये आपको क्या याद रखना है, सिर्फ P1 और P2 याद रखना है, और वो भी मैं याद करवाऊंगी आपको। देखो हमने क्या लेना है, सबसे पहले हमने अभी याद करा कि हमें ये जो लाइनें हैं ये चारों को एक लाइन में याद करना है। सबसे नंबर 1 पे कॉन्ट्रारी, फिर सब कॉन्ट्रारी, फिर कॉन्ट्राडिक्टरी, फिर सब ऑल्टरनेशन, ठीक है। अब सबसे पहले आया कॉन्ट्रारी, फिर सब कॉन्ट्रारी, फिर कॉन्ट्राडिक्टरी, फिर सब ऑल्टर्न। सब ऑल्टर्न में सुपर वाला पहले और सब वाला बाद में। अब ये कौन सा था सुपर वाला, सुपर वाला ये है, ठीक है, ऑल और सम वाला, और सब वाला बाद में, यानी कि नो और सम नॉट वाला बाद में, ठीक है। अब P1 याद करना है हमें, क्योंकि जब पेपर में आपके सामने क्वेश्चन आएगा ना, तो ये टेबल आपको वहाँ छोटी सी बनानी है और फिर उसको देख के आपको आंसर करना है, ठीक है, जो क्वेश्चन उसने पूछा। अब अभी मैं करवाऊंगी भी आपसे। P1 में हमें क्या करना है, P1 में हमें कॉन्ट्रारी से लेके सब ऑल्टरनेशन, जो सब वाला पार्ट है यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ क्या करना है, ट्रू से शुरू करना है और फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स लास्ट तक हमें ऐसे ऑड, मतलब एक बार ट्रू एक बार फॉल्स लिख के इस लाइन को कंप्लीट करना है। देखो यहाँ तक तो लर्न हो गई होगी ना अच्छे से, कुछ भी नहीं किया हमने। क्या किया, ट्रू के बाद फॉल्स, ट्रू के बाद फॉल्स, ट्रू के बाद फॉल्स, ट्रू के बाद फॉल्स, है ना, ऐसे करके हमने लास्ट तक बना दिया। अब हमें इसे लर्न किसको करना है, हमें सिर्फ P2 को लर्न करना है। ये तो हमें याद हो गए, है ना। नंबर 1 पे कॉन्ट्रारी, फिर सब कॉन्ट्रारी, कॉन्ट्राडिक्टरी, सब ऑल्टर्न सुपर वाला, फिर सब वाला। P1 में हमने याद किया कि पहले ट्रू आएगा, उसके बाद फॉल्स, फिर ट्रू, फिर फॉल्स, ऐसे करके हमने ये दोनों लाइनें याद करी। अब P2 को ध्यान से देखना। P2 में सबसे पहले जब कॉन्ट्रारी होता है P1 में ट्रू, जब कॉन्ट्रारी P1 में ट्रू होता है तो P2 में वो फॉल्स होता है, ठीक है। इसके बाद सीधा कहाँ पे आना है, सीधा आना है आपको सब कॉन्ट्रारी के फॉल्स वाले पार्ट पे, मतलब ट्रू का फॉल्स और फॉल्स का ट्रू होता है, बीच वाला डाउटफुल होता है, यानी कि ट्रू फॉल्स में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है।
समझ में आ रही है मेरी बात? अब आपको क्या लेना है, कॉन्ट्राडिक्टरी। पहले में मैंने क्या बताया, एक बार हल्का ही ध्यान देना है कि कॉन्ट्रारी में ट्रू का फॉल्स और सब कॉन्ट्रारी में फॉल्स का ट्रू होता है। बीच में ये जो दोनों हैं, फॉल्स का ट्रू और फॉल्स और ट्रू का ट्रू और फॉल्स, ये डाउटफुल का केस होता है। चाहे फॉल्स आ जाए कॉन्ट्रारी में और या सब कॉन्ट्रारी का ट्रू आ जाए, दोनों केसेस में डाउटफुल सिचुएशन होती है। अगर हम बोले कॉन्ट्राडिक्टरी, अब देखो कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं एक दूसरे से सिचुएशन, यानी कि आप बोलोगे ये साइड तो दूसरा बोलेगा बिल्कुल ऑपोजिट साइड, यानी कि ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। समझ में आ रहा है? ट्रू का फॉल्स तो फॉल्स का ट्रू। ठीक है, अब ये लाइन आपने बना ली थी, इस लाइन से आपको एक ये वाला हुआ, एक ये वाला लर्न हुआ। इसका बिल्कुल आराम से आसान है कि ट्रू का फॉल्स करना है, फॉल्स का ट्रू करना है। इससे कॉन्ट्राडिक्टरी का भी हो गया। अब आते हैं हम सब ऑल्टर्न सुपर वाला। सुपर वाले में हमने क्या किया था, जो हमारा ऑल और सम का है, मतलब इस साइड वाला हमने जो लिया था, ये वाला पार्ट। ठीक है, इसे सुपर वाला बोलेंगे और इसे सब वाला पार्ट बोलेंगे। सुपर वाले पार्ट में ट्रू ट्रू होता है और सब ऑल्टर्न सब में फॉल्स फॉल्स होता है। ठीक है, क्या बोला मैंने, कॉन्ट्रारी में जब हमने बात की थी तो हमने ट्रू का फॉल्स किया था और सब कॉन्ट्रारी के फॉल्स में फॉल्स का ट्रू किया था और बीच वाले डाउटफुल रखे थे। लेकिन सब ऑल्टर्न के केस में हम क्या कर रहे हैं, ट्रू का ट्रू रख रहे हैं, फॉल्स का फॉल्स रख रहे हैं और बीच वाले बिल्कुल उसी की तरह हम लोग डाउटफुल केस रख रहे हैं। ठीक है, अब ये होंगे कैसे, अब जो ट्रिक नंबर 2 है, धीरे धीरे जब आप सॉल्व करोगे ना आपको लर्न हो जाएगी, अगर किसी को लर्न ना हुई हो तो। ठीक है, चलो आगे करते हैं। ट्रिक नंबर 3 है, कॉन्ट्रारी के लिए हमने यूज़ किया 0 1। क्या यूज़ किया, 0 1। सब कॉन्ट्रारी के लिए यूज़ किया 1 0। कॉन्ट्राडिक्टरी के लिए यूज़ किया 0 0। सब ऑल्टर्न के लिए यूज़ किया 1 1। ठीक है, ये जो ट्रिक है ये कैसे काम करती है, जब भी 0 आएगा ना मतलब कि वहाँ पे नॉट लगेगा। ठीक है, जब भी 0 आएगा, देखो पहले ट्रू आता है फिर फॉल्स आता है हर सिचुएशन में। पहले क्या आता है, ट्रू, फिर आता है फॉल्स। ठीक है, लेकिन ये 0 जहाँ होती है वहाँ हमारा वो वाला पार्ट क्या हो जाता है, नोट वाला हो जाता है। जैसे कि कॉन्ट्रारी में मैंने बोला 0 1, अब नंबर 1 पे क्या आता है, ट्रू, फिर आता है फॉल्स। सभी के केस में देखो ट्रू फिर फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। लेकिन कौन सा नोट वाला है कौन सा बिना नोट वाला, ये कहाँ से पता लगेगा, वो इस वाले सिंबल से। जहाँ 0 है वहाँ नोट लगेगा। जैसे फर्स्ट में 0 है तो ट्रू कैन नॉट ट्रू बन जाएगा, और 1 है तो मे बी फॉल्स या फॉल्स बन जाएगा नॉर्मली, लेकिन उसके साथ नोट नहीं लगेगा। ठीक है, अब सेकंड में सब कॉन्ट्रारी, यानी कि 1 के साथ हम क्या करें, 1 लगाया है तो यानी कि ट्रू के साथ हम नोट नहीं लगाएंगे, और 0 लगाया है तो फॉल्स के साथ हम नोट लगाएंगे। दोनों में क्या है, 0, यानी कि दोनों में हम नोट लगाएंगे, कैन नॉट ट्रू कैन नॉट फॉल्स। और यहाँ पे क्या है, दोनों में 1 है तो इसका मतलब दोनों में हमारा ट्रू और फॉल्स दोनों के साथ नोट नहीं लगेगा। ठीक है, अब ये काम कैसे करती है हम इसके क्वेश्चंस में देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखो इसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू यूनिवर्सल प्रोपोजिशंस। जब भी बोलो यूनिवर्सल, यूनिवर्सल का मतलब होता है ऑल और नो, जो 100% वाली होती है। देखो ऑल बोला तब भी सबको लिया हमने, नो बोला तब भी सबको लिया। सम में तो हमने थोड़ी परसेंटेज की बात करी, 100% की बात नहीं करी ना। यूनिवर्सल का मतलब होता है ऑल और नो, पर्टिकुलर का मतलब होता है सम और सम नोट। ठीक है, अब देखते हैं दोबारा, which of the following shows the relationship between two universal proposition having the same subject and predicate but differing in the quality only। अब देखो जब फर्स्ट टाइम मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा था तो मुझे बहुत बार, कम से कम 4 से 5 बार लग गए थे इस क्वेश्चन को समझने में। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इसमें 2 ही चीज़ों पे फोकस करना है, एक तो यूनिवर्सल और एक क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, और यूनिवर्सल का मतलब सिर्फ ये 2 चीज़ें। आपने क्या लिया, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर ये यूनिवर्सल की बजाय पर्टिकुलर बोलता तो हम नीचे वाला पार्ट लेते। यूनिवर्सल है तो हम 100% वाला पार्ट लेंगे। 100% वाला पार्ट मतलब ऑल और नो, और क्वालिटी के केस में क्वालिटी का मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, तो ऊपर वाला जो रिलेशन है वो कौन सा रिलेशन है, देखो इसमें किस किस का रिलेशन बन रहा है, ऑल और नो का रिलेशन बन रहा है। मतलब हमारा आंसर क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रारी। समझ में आई आपको ये बात? कोई बात नहीं, आप फिर से जब ये वीडियो सुनोगे, एक बार सुनने के बाद, सारे क्वेश्चंस करने के बाद, तो आपको समझ में आएगा। यूनिवर्सल के केस में ऑल और नो मतलब पूरा 100% का केस आता है जो ऑल और नो में कवर होता है। और क्योंकि इसने क्वालिटी बोला यानी कि हमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लेना है, तो वो उस केस में भी वो ऑल और नो ही बनता है। तो यानी कि ऑल और नो किस में आएगा, हमारा
ऑल और नो हमारा ये रिलेशनशिप है, यानी कि 0 1, जिसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रारी। तो आंसर नंबर 1। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो यहाँ पे इसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्टिकुलर प्रोपोजिशंस हैविंग द सेम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बट डिफरिंग इन द क्वालिटी ओनली। अब इसमें भी आपको किस चीज़ पे ध्यान देना है, सिर्फ एक कीवर्ड है पर्टिकुलर, दूसरा है क्वालिटी, यानी कि क्वालिटी का मतलब है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना, और पर्टिकुलर के केस में मतलब नीचे वाला सम का केस, ठीक है, सम का केस यानी कि जिसमें पूरे 100% की बात नहीं की गई है। अगर मैं ऑल लूँगी तो 100% की बात की गई है, और नोट लूँगी तब भी मैं 100% की ही बात कर रही हूँ, लेकिन नेगेटिव में, है ना। अब मुझे पॉजिटिव और नेगेटिव तो लेना है, लेकिन पर्टिकुलर के केस में, ना कि यूनिवर्सल के केस में। तो मतलब रिलेशन बनेगा सम और सम नोट का, जिसको मैं क्या बोलती हूँ, सब कॉन्ट्रारी। क्या बोलती हूँ, सब कॉन्ट्रारी, यानी कि आंसर हो जाएगा सब कॉन्ट्रारी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू प्रोपोजिशंस हैविंग द सेम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, लेकिन जो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में डिफर है। ठीक है, आपने क्या बोला, क्वालिटी भी और क्वांटिटी भी। क्वांटिटी यानी कि ऑल के साथ मैं नो नहीं लूँगी, क्योंकि मुझे दोनों में 100% क्वांटिटी नहीं लेनी है। मुझे एक में 100% क्वांटिटी लेनी है और एक में कम लेनी है, यानी कि मैं ऑल को सम के साथ भी ले सकती हूँ, ऑल को सम नोट के साथ भी ले सकती हूँ। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं, क्वालिटी के साथ साथ आप क्वांटिटी के साथ साथ आप क्वालिटी में भी देखोगे, यानी कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी होना चाहिए, और एक 100% और एक क्या होना चाहिए, लेस देन 100% होना चाहिए, यानी कि ऑल का सम नॉट और नो का सम। समझ आ रही है मेरी बात, यानी कि हमें ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है, सिंपल वर्ड्स में मैं बोलूँ कि हमें ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है जिसमें मैंने एक तरफ तो 100% वाला नंबर लिया है, दूसरी तरफ मैंने लेस देन 100% वाला नंबर लिया है, प्लस में मैंने पॉजिटिव लिया है और एक मैंने नेगेटिव लिया है, यानी कि दोनों चीज़ें मुझे एक ही साथ मिले, यानी कि वो क्या बनेगी, कॉन्ट्राडिक्टरी। 100% के साथ कम वाला, लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। देखो ना, ऑल के साथ सम नोट, नो के साथ सम, जो किस में बनता है, कॉन्ट्राडिक्टरी में। समझ आइए बात। अब धीरे धीरे आप लोगों को पहले से ज़्यादा समझ आने लग गया होगा, क्योंकि मेरे को भी शुरू में ऐसे ही हुआ था, तभी मैं आपको बता रही हूँ। ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ रहा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू प्रोपोजिशंस हैविंग द सेम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बट डिफरिंग इन द क्वांटिटी ओनली। अब यहाँ पे वो सिर्फ क्वांटिटी की बात कर रहा है, ठीक है। क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ कि हम एक में ले रहे हैं पूरा और एक में ले रहे हैं हम कम, ठीक है। यानी कि एक में आप ले रहे हो ऑल और एक में आप ले रहे हो सम, एक में आप ले रहे हो नो तो दूसरे में आप ले रहे हो सम नोट, यानी कि आपका रिलेशन कैसे बन रहा है, वर्टिकल रिलेशन बन रहा है, जो किस में बनता है, सब ऑल्टरनेशन में। ठीक है, अब आगे अब आराम से समझ आया होगा आपको कैसे बन रहा है ये रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ वन ऑफ द कॉन्ट्रारीज इज ट्रू देन अदर इज। अब देखो यहाँ पे इसने बोला इफ़ वन ऑफ द कॉन्ट्रारी इज ट्रू तो अदर वन क्या होगी, क्या होगी। हमने ये टेबल लर्न करी थी ना, ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन में से है, ठीक है। कॉन्ट्रारी में अगर एक प्रोपोजिशन ट्रू होती है तो दूसरी प्रोपोजिशन फॉल्स होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इजीली फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अगर कॉन्ट्रारी में एक प्रोपोजिशन फॉल्स होती है तो अदर क्या होती है। अब कॉन्ट्रारी में अगर एक प्रोपोजिशन फॉल्स होती है तो दूसरी प्रोपोजिशन डाउटफुल होती है, वो ट्रू भी हो सकती है और वो फॉल्स भी हो सकती है, तो मेरा आंसर बनेगा डाउटफुल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अगर सब कॉन्ट्रारी में एक प्रोपोजिशन ट्रू होती है, अगर सब कॉन्ट्रारी में पहली प्रोपोजिशन ट्रू होती है तो दूसरी क्या हो सकती है, दूसरी डाउटफुल होती है, यानी कि आंसर हो जाएगा 3। बिल्कुल ईजी है। अगर सब कॉन्ट्रारी फॉल्स होती है तो क्या होगा, तो अगर सब कॉन्ट्रारी फॉल्स होती है तो मेरी प्रोपोजिशन ट्रू होगी, मेरी अदर प्रोपोजिशन क्या होगी, ट्रू होगी। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा, अगर इफ़ वन ऑफ द कॉन्ट्राडिक्टरीज इज ट्रू देन द अदर वन इज़। अगर मेरी एक कॉन्ट्राडिक्टरी ट्रू होती है, अब देखो मैंने क्या बताया था, कॉन्ट्राडिक्टरी में हमारा क्रॉस का रिलेशनशिप बनता है, ठीक है, यानी कि ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। अगर मेरी कॉन्ट्राडिक्टरी ट्रू है तो मेरी अदर वन क्या होगी, फॉल्स होगी, और अगर मेरी फॉल्स है तो मेरी अदर क्या होगी, ट्रू होगी। देखो यहाँ पे देखो, कॉन्ट्राडिक्टरी में अगर ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, ये वाला दिख रहा है, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। सेम ऐसे ही अगर सब ऑल्टरनेशन में अगर यूनिवर्सल, अब ये यूनिवर्सल यहाँ वर्ड यूज़ कर रहा है जिससे आप समझ जाओ कि ये किसकी बात कर रहा है, ये सुपर की बात कर रहा है। अगर यूनिवर्सल ट्रू है तो पर्टिकुलर क्या होगा, ठीक है। अगर यूनिवर्सल ट्रू है तो पर्टिकुलर क्या होगा। अगर यूनिवर्सल यानी कि सुपर वाले में अगर वो ट्रू है तो प्रोपोजिशन 2 क्या होगी, वो भी ट्रू होगी। सेम ऐसे ही अगर यूनिवर्सल फॉल्स है तो पर्टिकुलर क्या होगा। अगर यूनिवर्सल मेरा फॉल्स है, देखो यूनिवर्सल मेरा फॉल्स है तो मेरी प्रोपोजिशन डाउटफुल होगी, ठीक है। अगर यूनिवर्सल मेरा ट्रू आता है तो ट्रू का ट्रू था, और लेकिन अगर फॉल्स आता है तो फॉल्स का डाउटफुल का केस आएगा, ठीक है। समझ में आया कि ये टेबल आपको कैसे हेल्प करेगी। पेपर में वो आपको इन्हीं तरीके से ही पूछता है। नेक्स्ट है आपका अगर बिटवीन सब ऑल्टरनेशन अगर पर्टिकुलर ट्रू है। अब यहाँ पे इसलिए यूनिवर्सल नहीं पर्टिकुलर वर्ड यूज़ किया है। अगर पर्टिकुलर ट्रू है तो यूनिवर्सल क्या होगा, और अगर फॉल्स है तो यूनिवर्सल क्या होगा। तो इसका जो आंसर है वो कहाँ से, ये दो जो आंसर है, ये दो आंसर अब मुझे आप बताओगे उसी टेबल में से देख के, और मुझे कमेंट बॉक्स में आप आंसर करके बताओगे, ठीक है। मैं वेट करूँगी आपके आंसर का। थैंक यू सो मच। अगर फिर भी कोई क्वेरी बचती है तो प्लीज़ लेट मी नो। अदरवाइज़ एक बार मेरे कहने से आप कम से कम 2 से 3 बार इस वीडियो को अच्छे से क्वेश्चंस के साथ करके देखो। उससे पहले जो मैंने ट्रिक्स बताई हैं वो ट्रिक्स को अच्छे से लर्न कर लो, उसके बाद सॉल्व करना। 100% आपको LR में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी इस तरीके के क्वेश्चंस में। थैंक यू सो मच।